के अंत तक देखिएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा बात जो है बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन 1 पर बढ़ेंगे, ठीक है, क्वेश्चन 1 पर आएँगे। देखिए थोड़ा-सा क्वेश्चन को समझना ज़रूरी होता है। अब वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री का होगा? तो देखिए कोई वृत्त है, ठीक है, इसका केंद्र कोई ना कोई होगा। इस केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनेगा? तो आप लोग कहेंगे सर एक बार रोटेट कर जाएँगे तो ये 360 डिग्री कोण बनता है। यानी कि वृत्त पर बना कोण कितना होगा जी? 360 डिग्री का होगा, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। कितना डिग्री का हो जाएगा जी? 360 डिग्री का। अब यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिए, अर्धवृत्त का कोण होता है। तो अर्धवृत्त का कोण किसको बोलते हैं? तो ध्यान से समझिएगा आप ध्यान से। कोई एक वृत्त होगा, इसमें व्यास होगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे जी? व्यास। और व्यास से वृत्त के परिधि तक जो है कोई जो है भुजा मिला लेते हैं, ठीक है। कोई भी 2 को भुजा क्या करते हैं जी? व्यास के जो है दोनों सिर से परिधि तक मिलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है। कितना कोण बनता है जी? 90 डिग्री का। और इसी को बोलते हैं अर्धवृत्त का कोण, चाहे अर्धवृत्त में बना कोण, ठीक है। ध्यान रखिएगा। इसका जो है नाम होता है अर्धवृत्त का कोण, चाहे अर्धवृत्त में बना कोण, ठीक है। ये कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद कर जाइएगा। वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का होता है, अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। आप लोग इस चीज को याद कर जाइएगा। इसको समझना नहीं है, बस याद कर जाना है इसको, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। बाह्यतः स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है? यानी कि 2 गो वृत्त है, ठीक है। 2 गो वृत्त ये बाह्यतः स्पर्श करता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो बाह्यतः स्पर्श करेगा तो इस पर जो है कितना गो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक ऊपर स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, उसी तरह से एक नीचे स्पर्श रेखा खींचा जाएगा और उसी तरह से एक बीच में भी स्पर्श रेखा यहाँ पे खींचा जाएगा, ठीक है। जो कि इस बिंदु से होकर जाएगा, यहाँ पे हई दोनों बिंदु से होकर जा रहा है, यहाँ पे ई वाले दोनों बिंदु से होकर के जा रहा है। यानी कि कितने कितने स्पर्श रेखा खींच लिए जाते हैं? 1 गो स्पर्श रेखा, 2 गो स्पर्श रेखा, 3 गो स्पर्श रेखा। तो 3 गो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। स्पर्श रेखा का मतलब होता है किसी एक बिंदु से स्पर्श होकर के जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा इस बिंदु से हई वाला जो रेखा है वो सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु को टच करके जा रहा है, इसलिए इस रेखा का जो है स्पर्श रेखा बोलेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो स्पर्श रेखा कितने बिंदु से होकर जाता है? एक बिंदु से होकर जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन के लिए जो है आंसर कितना होगा जी? 3 होगा, क्योंकि 3 गो स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, ठीक है। हम थोड़ा सा बना लेते हैं एक वृत्त, ठीक है। इस वृत्त का जो है त्रिज्या कितना रख लेते हैं जी? 5 सेंटीमीटर रख लिए, ठीक है। तो कह रहा है कि एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा Q के इस प्रकार मिलती है कि OQ जो है 12 सेंटीमीटर का मिलता है। OQ कितना का मिलता है जी? 12 सेंटीमीटर का मिलता है। तो यहाँ पे हम जो है वृत्त के बिंदु P पर, वृत्त का कोई बिंदु P है, यहाँ पे केंद्र O है, ठीक है। इससे जो है ये स्पर्श रेखा जो है Q का लंबाई कितना है जी? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे OQ का मान दे दिया है 12 सेंटीमीटर। OQ का मान कितना दिया जी? 12। इस जो है त्रिज्या का मान जो है 5 दिया है। तो PQ का लंबाई पूछ रहा है। किसका लंबाई पूछ रहा है जी? PQ का। यानी कि जो है स्पर्श रेखा, इस बिंदु से स्पर्श रेखा जो खींचा गया इसकी लंबाई पूछ रहा है। तो आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि कोई भी वृत्त हो, ठीक है, इसके केंद्र से अगर स्पर्श रेखा का स्पर्श रेखा पर लंब रेखा से मिलाया जाए, ठीक है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या जो है वो क्या बनेगा जी? लंब बनाता है, यानी कि 90 डिग्री कोण बनाता है। तो देखिए यहाँ पे ये स्पर्श रेखा है PQ, OP जो है त्रिज्या है, इसलिए यहाँ पे जो है 90 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 90 डिग्री कोण यहाँ पे है, तो यानी कि कर्ण जो है इसका 12 दे दिया है। तो अब यहाँ पे समझिए, इसको अगर लंब मानते हैं, चाहे आधार मान लेते हैं, तो अगर इसको आधार माने तो क्या चीज का लंबाई पूछा है जी? लंब का लंबाई पूछा है, ठीक है। तो लंब को हम लोग P बोलते हैं, इसको हम लोग H बोलेंगे, इसको क्या बोल देंगे जी? B बोलेंगे, ठीक है। तो P का जो फॉर्मूला होता है आप लोगों को पता है, H स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर होता है, जो कि आप लोग को हम बहुत अच्छे तरीके से 8वां चैप्टर में टोटल है ये क्वेश्चन जो है बताया हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 8वां चैप्टर में आप लोग जाकर जरूर एक बार समझिएगा, ठीक है। एच का मान जो है 12 है, तो 12 का स्क्वायर करना है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। जो भी बात नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दीजिएगा कि हाँ कि क्या चीजें नहीं समझ में आए, ठीक है। 144 में से 25 हाँ, परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा, एक एक बात को ध्यान से समझिएगा बस, ठीक है। अंत तक बने रहिएगा, आपको सर एकदम बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं, ठीक है। कितने विद्यार्थियों को बनाने नहीं आता है, ठीक है। तो चित्र दूसरा कुछ नहीं है, सवाल को पढ़िए, सवाल के अनुसार से बनाइए। कहा था कि बिंदु जो P है वो वृत्त के है, ठीक है। वृत्त का बिंदु P है, तो वृत्त पर क्या लिए जी? बिंदु P ले लिए, ठीक है। और स्पर्श रेखा PQ है, यानी कि Q जो है कहीं बाहर होगा, इससे स्पर्श रेखा जो है PQ खींचे थे, ठीक है। तो O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है, यानी कि O से जो रेखा जाता है इस प्रकार से मिलता है कि OQ जो है 12 सेंटीमीटर का होता है, तो यानी कि OQ हमने 12 सेंटीमीटर रख लिया। तो जो सवाल में कहा था ना जी, उसी सवाल के अकॉर्डिंग हमने चित्र को बनाया। और चित्र को जो बना लिया इसमें समकोण यहाँ पे ढूंढा, और समकोण जो है इसके अनुसार से पाइथागोरस पर में अप्लाई किया और P का मान हमने निकाल लिया, ठीक है। तो इस टाइप के जो सवाल होते हैं इसमें
जो है माने कि जो क्वेश्चन होता है ना जी, उसका भाषा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो भाषा पे आप लोग थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को 4-5 बार पढ़िए, फिर चित्र बनाइए और फिर आंसर सॉल्व कीजिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा-सा पढ़ना सीखिए, क्वेश्चन पढ़िएगा तो मज़ा आएगा, ठीक है? अगर आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देखते हैं ना जी, तो आप लोग अंत तक देखिएगा। अंत तक देखिएगा ना जी, तो देखिए आपको फ़ायदा क्या होगा। एक तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएँगे आपके बोर्ड परीक्षा में, वो आपको पक्का का पक्का आएगा, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। आपको बनाने पूरा बढ़िया से आएगा, जल्दी-जल्दी सॉल्व कर पाएगा क्योंकि हम थोड़ा-सा अलग टेक्निक से बनाते हैं, ठीक है? तो आप लोग मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हैं और हम तो जानबे करते हैं, अगर विश्वास करना है तो कीजिए यार, मज़ा आएगा आपको भी, ठीक है? ध्यान रखिए। अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन पे चल जाते हैं, ठीक है? ये सब क्वेश्चन का नंबरिंग आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये 5 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, ठीक है? तो एगो बिंदु Q है, उसी से एगो वृत्त पर जो है स्पर्श रेखा का लंबाई कितना दे दिया है जी? 24 दे दिया है। तो हमने यहाँ पे Q ले लिया और वृत्त पर एगो बिंदु हम यहाँ पे कुछ ले लेंगे, ठीक है? और कह रहा है कि तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, यानी Q से अगर इस वृत्त के केंद्र का दूरी पूछा जाए तो कितना है जी? 25 है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? यानी कि त्रिज्या का मान पूछा है, इस त्रिज्या का मान पूछा है। तो आप लोगों को पता है कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है जी? लंब होती है। तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा। त्रिज्या जो होगा वो स्पर्श रेखा पर लंब बनाएगा, यानी कि 90 डिग्री कोण बनाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 90 डिग्री कोण वाला जो होता है सामने वाला, उसको एच बोलते हैं, यानी कि एच का मान हमारा कितना हो गया जी? 25 हो गया। अब जो है 24 होगा, इसको लंब मानिए तो आधार मानिए तो, जो आपको मानना है मान सकते हैं। तो हम मान चलते हैं कि 24 जो है आधार ही है, ठीक है? तो आप लोग को ट्रिपलेट से को पढ़ाया गया था 8वां चैप्टर में। कौन सा चैप्टर में जी? 8वां चैप्टर यानी कि त्रिकोणमिति वाला चैप्टर में क्या पढ़ाए थे? तो आप लोग याद करेंगे 7, 24, 25 का एगो ट्रिपलेट्स बताए थे, यानी कि जरूर इसका जो त्रिज्या होगा वो 7 सेंटीमीटर का होगा। यहाँ पे 7 आंसर जो है टिक आउट कर देंगे। अब जितने लोग ट्रिपलेट्स नहीं पढ़े हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है? जितने लोग ट्रिपलेट्स मेरे से नहीं पढ़े, 8वां चैप्टर का वीडियो जो है शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखे हैं बढ़िया से, तो उन लोगों को बता रहे हैं कि बी का मान निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच स्क्वायर, इसमें से बी को घटा लीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा समझिए, एच का मान जो है 25 है, तो 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, अब माइनस बी का मान 24 है, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है जी? 576 होता है, तो 576 कर लेंगे। अब देखिए 625 में 576 घटेगा तो ये हो जाएगा 49, ठीक है? और 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा जी? 7 हो जाएगा, तो 7 रख लीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे पी का मान कितना आ गया जी? 7 हो गया। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं, लेकिन मेरा बात मानिए, आपको ट्रिपलेट्स याद रहना चाहिए। 7, 24, 25 इससे जल्दी-जल्दी बन जाएगा। 24, 25 देखे 7 आंसर मारना है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। हालांकि जो कर्ण है वो 25 होना चाहिए, सबसे बड़का जो भुजा वो कर्ण होना चाहिए, तभी ट्रिपलेट्स लगाइएगा। ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 6 नंबर सवाल को देख लेते हैं। दी गई आकृति में ओ ए वृत्त का जो केंद्र है, ये वो क्या चीज वृत्त का केंद्र है, ए ओ बी का मान 40 दिया है, यानी कि इसका मान जो है 40 दे दिया है, ठीक है? ध्यान रखिए। तो ओ ए बी का मान पूछ रहा है, ओ ए बी का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले मेरा एक बात समझिएगा, ठीक है? ध्यान से समझिएगा। हम क्या कर रहे हैं, इस चित्र में जितना भी हमने काम किया उसको मिटा रहे हैं, थोड़ा सा इसको हम ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है? इस बात को ध्यान से समझिएगा जो हम बताने जा रहे हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज आपको दिख रहा है, ओ ए बी, एक त्रिभुज दिख रहा है। इस त्रिभुज में ए वाला कोण जो है 40 डिग्री है, ठीक है? अब देखिए ध्यान से, 30 डिग्री का है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तब तो 70, 70, 140 है, 40 में 40 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज का तीनों कोण हो जाएगा, इस बात को समझे। तो यहाँ पे ओ ए बी का मान पूछा है, तो ओ ए बी यानी कि इस कोण का मान पूछा है, इस कोण का मान कितना होगा जी? 70 डिग्री होगा, तो ऑप्शन जो है डी टिक आउट कर देंगे, 70 डिग्री। मुझे उम्मीद है कि 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है? अब यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। सवाल क्या कहा है जी? यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा है, ठीक है? यानी कि कोई वृत्त है, इसका केंद्र O है और बाहर में कोई बिंदु P है, इससे जो है एगो PA स्पर्श रेखा खींचा गया है और एगो PB स्पर्श रेखा खींचा गया है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है परस्पर स्पर्श रेखा जो है 80 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो है 80 डिग्री का है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो POA का मान पूछा है, PO यहाँ पे केंद्र O है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इससे मान पूछा है POA का, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप लोग को सबसे पहले यहाँ पर समझिए कि ई वाला जो होता है, यहाँ पे कंसेप्ट लगता है, क्या कंसेप्ट लगता है थोड़ा समझिए। अगर कोई वृत्त है, ठीक है, इससे जो है 2 गो स्पर्श रेखा खींचा गया है, ठीक है? तो इसका जो केंद्र पर का कोण होगा और यहाँ का जो कोण होगा, ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आता है। इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। यहाँ वाला केंद्र पर का कोण और दोनों स्पर्श रेखा के बीच का कोण, ये दोनों कोण को जोड़िएगा तो 180 आएगा। इसका मतलब देखिए इधर 80 है, इसका मतलब है पूरा का पूरा कितना होगा जी? 100 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा जी? 100 डिग्री। अब पूछा है POA, तो POA तो इधर वाला आधा होता है, इधर वाला आधा होता है, तो टोटल 100 है, तो इसका आधा इधर वाला हो जाएगा, यानी कि POA जो होगा इस पूरा 100 का आधा होगा, तो 100 का आधा क्या होगा जी? 50 हो जाएगा, तो 50 आंसर जो है टिक आउट कर देना है। देखिए हम आपको ये भी बताते हैं, अगर इसको दोबारा जो है इसको बांट दे तो इधर वाला कोण और इधर वाला कोण दोनों का दोनों का होता है जी बराबर होता है। इस कंसेप्ट को आप लोग याद रखिएगा। हम एक बार फिर से कंसेप्ट रिपीट कर देते हैं। एक वृत्त होगा
अब वृत्त के बाह्य बिंदु से क्या कीजिए स्पर्श रेखा खींचे जाएंगे, क्या खींचेगा जी स्पर्श रेखा। तो इससे जो है केंद्र पर कोई ना कोई कोण बनेगा, इस कोण को और इस कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री आना चाहिए। और साथ में अगर इसको मिला देते हैं तो ये ऊपर वाला कोण जो है नीचे वाला जो कोण है, ये दोनों का दोनों बराबर कोण होगा, ठीक है। तो इधर हमारा 80 डिग्री था, तो इधर कितना होगा जी 100 डिग्री होगा, क्योंकि 100 को 80 को 180 हो जाएगा। तो 100 का आधा आधा करना है, यानी कि ऊपर भी आधा इधर नीचे भी आधा करना है, तो 100 का आधा 50, नीचे भी आधा हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी कि 50-50 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पे था P, यहाँ पे था O और यहाँ पे था A, तो POA का मान कितना होगा जी 50 डिग्री हो जाएगा। तो हमने 50 डिग्री टिक आउट किया था। उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर समझे होंगे, ठीक है। और इसमें जो कंसेप्ट बताए हैं वो भी कंसेप्ट आप लोग समझे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 8 नंबर सवाल को समझिए। किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों में कौन संबंध होता है? तो स्पर्श रेखा देखिए, जो भी कोई वृत्त होगा इस पर कोनो बाह्य बिंदु से कोनो स्पर्श रेखा तो वो खींच देंगे, तो दोनों स्पर्श रेखा का होता है जी बराबर होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। स्पर्श रेखा का लंबाई क्या होगा जी बराबर होगा। अगर बाह्य बिंदु P है और यहाँ पे A और B जो है बिंदु ले लिए, तो AP एगो स्पर्श रेखा हुआ, एगो BP स्पर्श रेखा हुआ, ठीक है। तो ये दोनों का दोनों क्या होगा जी बराबर होगा, यानी कि समान होगा। तो 8 का आंसर जो है ऑप्शन ए टिक आउट कर देना है, ठीक है। तो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। कब? जब किसी एक बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींच देंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझिए 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, ठीक है। कहाँ गया यार माउस का कर्सर, यहाँ पे है। 9 नंबर क्वेश्चन को समझिए, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? तो किसी भी वृत्त पर एगो बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा जो खींचेंगे उसका संख्या क्या होगा, ठीक है। तो स्पर्श रेखा की संख्या जो होगा वो 2 गो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इससे ज्यादा स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी बात समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 10 नंबर सवाल को समझिए। सी जो है COR जो है के अंतर्भाग में एक बिंदु P है, यानी कि कोई वृत्त है, ठीक है, कोई वृत्त, ठीक है। इसमें जो है केंद्र O होगा और त्रिज्या जो है इसका R होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पे देखिए COR का मतलब सर्कल ऑफ, इसका केंद्र जो है O होगा और त्रिज्या जो है छोटका R होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अंतःभाग में एगो बिंदु P है, अंतःभाग यानी कि इस वृत्त के अंदर में कोनो बिंदु P है, ठीक है, ये बिंदु P है। तो कह रहे निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, ठीक है। तो अगर मान चलिएगा OP यहाँ पे होता है, क्या होता है जी OP, तो ये हमेशा जो होगा OP का लंबाई होगा वो त्रिज्या से छोटा होगा, यानी कि यहाँ पे R जो है बड़ा होगा और OP जो है होगा जी छोटा होगा, ठीक है। त्रिज्या का लंबाई ज्यादा होगा, ठीक है, और OP का लंबाई कम होगा, क्योंकि ये वृत्त के परिधि तक नहीं बिंदु है, ये बात ध्यान रखिएगा। परिधि से नहीं है, ठीक है, बहुत कम नीचे है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि त्रिज्या जो है बड़ा होगा OP से, तो यानी कि ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देंगे, त्रिज्या बड़ा होगा OP से, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सवाल को पढ़ना है, उसके अनुसार से आपको चित्र बना लेना है, क्योंकि उसके अनुसार से अगर चित्र बनाते हैं तो आपको जो है ज्यादा बढ़िया से मैंने कि आंसर को टिक आउट कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा है, कोई जो है वृत्त है इसका त्रिज्या कितना है जी 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस पर 2 गो स्पर्श रेखा खींचते हैं, 2 गो स्पर्श रेखा खींच देते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से स्पर्श रेखा हमने खींच दिया। तो यहाँ वाला जो कोण है वो 60 डिग्री का दिया है, परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हो, यानी कि दोनों स्पर्श रेखा 60 डिग्री पर झुका हुआ है, ठीक है। तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, यानी कि स्पर्श रेखा का लंबाई ये पूछ दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी इसको मिला लेंगे, क्या करेंगे जी मिला लेंगे। आपको पता है कि अगर इसको मिलाएंगे तो यहाँ वाला और यहाँ वाला कोण जो है आधा आधा बढ़ता है, तो उसी तरह से इधर वाला भी दोनों कोण आधा आधा बढ़ जाता है, यानी कि पूरा 60 है, इसका मतलब खाली ऊपर वाला जो कोण होगा ये 30 डिग्री का होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये 30 डिग्री का है, अब पूछा है स्पर्श रेखा का लंबाई, तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण होता है जी, कैसे कहाँ पता है जी 90 डिग्री कोण यहाँ पे होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप लोग को हम एक ट्रिक बताते हैं, क्या बताते हैं जी ट्रिक, इस ट्रिक को याद रखिएगा। जब भी कोई समकोण त्रिभुज में, कोई भी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, अगर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो P का मान जो है 3 दिया है, P का मान कितना दिया जी 3 दिया, तो 3 रख लेंगे। B का मान निकालना है और tan इसका मान होता है 1/√3 होता है। तो देखिए B में 3 से 3 गुना करेंगे तो B में 1 से गुना होता है B हो जाएगा, और 3√3 में है 3 से गुना होता है कितना हो जी 3√3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे जी B का मान जो है 3√3 जो है टिक आउट कर देंगे। तो आप त्रिकोणमिति का रूल अप्लाई करके बना लीजिए, तो या फिर हमने जो ट्रिक बताया क्या चीज कि यहाँ एक समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 30 डिग्री होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 60 डिग्री होगा, तो 30 के सामने वाला को 1 मानिए और 60 के सामने वाला को √3 मानिए, ठीक है, और 90 वाला के सामने वाला को 2 मानिए। तो यहाँ पे 30 के सामने वाला 3 दिया था, यानी कि 1 का वैल्यू 30 दिया है, ठीक है, जो 3 दिया है, 1 का वैल्यू कितना दिया जी 3 दिया है, तो √3 का वैल्यू क्या होगा जी, देखिए 1 का वैल्यू 3, तो √3 का वैल्यू 3 होगा, खाली 3 से गुना कर देना था, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1 का 3 गुना है तो √3 का 3 गुना 3 √3 हो जाएगा।
तो यहाँ से भी हम लोग ऑप्शन टिक आउट कर सकते हैं। तो आपको ये तरीका अच्छा लगता है, इस तरीके से बनाइए। अगर आपको त्रिकोणमिति का रूल अच्छा लगे तो त्रिकोणमिति का रूल लगाइए tan 30 डिग्री का, ठीक है। तो आपको दोनों तरीका आना चाहिए, ठीक है, इसलिए हमने आपको दोनों तरीका बताया है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को अगर अभी तक देखते आ रहे हैं, आप लोग जो है जरूर इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और आप लोग बहुत ही अच्छे आदमी हैं, इसलिए आप लोग जो है शेयर जरूर करेंगे। अब 12 नंबर सवाल को देखते हैं जी। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं, इस बात को याद कर जाइएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का कहते हैं जी, व्यास कहते हैं, इस चीज को आप लोग याद कर जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिए। अब 13 नंबर क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे कहा है कि पीटी दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त का स्पर्श रेखा, यानी कि पीटी जो है स्पर्श रेखा है, यह स्पर्श रेखा है, ठीक है। यदि ओटी 3 सेंटीमीटर है, यानी कि ओटी यानी कि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दिया है, और ओपी जो है 5 सेंटीमीटर है। भाई ओपी कितना है जी, 5 सेंटीमीटर है। तो स्पर्श रेखा पीटी की लंबाई पूछा है, यानी कि पीटी का लंबाई या स्पर्श रेखा पूछा है। तो आपको हमने ट्रिपलेट्स बताया है, कब, जब भाई 90 डिग्री सामने वाला कोण जो है 5 हो, यानी कि भुजा जो है 5 है, यानी कि एच का मान जो है 5 दे दिया है, तो ट्रिपलेट्स यहाँ पे लग जाएगा 3 4 5 का, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अगर 3 को हम पी मान लेते हैं तो 4 का हो जाएगा जी बी हो जाएगा, यानी कि स्पर्श रेखा का मान कितना होगा जी, 4 होगा। 3 4 5 का ट्रिपलेट्स लगा है। इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होना चाहिए, तो 5 जो है सबसे बड़का भुजा कर्ण के रूप में है, क्यों, क्योंकि समकोण के सामने वाला है। तो यहाँ पे हम 4 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक टिक आउट कर देंगे अगर ट्रिपलेट्स आपको याद है तब। लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट्स याद नहीं है तो आप समझिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे है 5, ठीक है। तो हम लोग इसको तो कर्ण बोलेंगे, इसको हम मान लेते हैं क्या चीज, लंब मान लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला हम लोग का आधार हो जाएगा, अगर इसको लंब मान देते वाला का हो जाएगा जी आधार होगा। यानी कि बी का मान निकालने के लिए आपको सूत्र होता है एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। तो एच का मान जो है 5 है, एच का मान कितना जी 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब पी का मान जो है 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है। तो 25 में से 9 घटेगा तो 16 होगा, 16 का वर्गमूल कितना होगा जी 4 होगा, तो हम 4 टिक आउट कर देंगे। तो आप ट्रिपलेट्स याद रखा हो तो ट्रिपलेट से मारिए 3 4 5 है, ठीक है। और नहीं तो आप बी का मान निकाल लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल के मार लीजिए। आप जैसे जो है आपको इच्छा हो, ठीक है, जैसे आपका इच्छा हो उस टाइप से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जरूर इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम 14 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श रखे, ठीक है, यदि समानांतर चतुर्भुज की जो है सभी भुजाएं का हो जी एक वृत्त को स्पर्श करता है, तो वह समांतर चतुर्भुज कैसा होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा वो सम चतुर्भुज होता है। कौन चतुर्भुज होता है जी, सम चतुर्भुज होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 14 नंबर का आंसर क्या मार देंगे हम लोग जी, और 14 नंबर का आंसर जो है डी मार देंगे। हालांकि वो वर्ग भी हो सकता है और आयत भी हो सकता है, लेकिन समलंब कंफर्म नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन ज्यादातर चांसेस है, चूंकि समानांतर चतुर्भुज का है तो 90 डिग्री कोण के बारे में बात नहीं किया है, इसलिए हम लोग सम चतुर्भुज की सबसे सही ऑप्शन टिक आउट करेंगे। हालांकि वो वर्ग भी हो सकता है और आयत भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन समानांतर चतुर्भुज खाली कहने से 90 डिग्री का कोण जो है क्लियर नहीं होता है, यही वजह है कि हम खाली क्या कर रहे हैं, सम चतुर्भुज टिक आउट कर रहे हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं जी 15 नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि किसी एक एक बात को बहुत ध्यान समझिएगा तभी समझ में आएगा, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप बिल्कुल बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए देखिए पूरा वीडियो देखिए आप। यहाँ पे पीए का मान जो है 6 सेंटीमीटर दिया है, अब पीबी जो है गॉड स्पर्श रेखा खींचा गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पीबी है तो कहा है पीबी का लंबाई ज्ञात करना है। पीए का मान जो है 6 सेंटीमीटर दिया है, तो पीबी का मान, तो यार आपको बताया है कि स्पर्श रेखा की लंबाई का होता है जी बराबर होता है, यानी कि पीए 6 है तो पीबी भी का होगा जी 6 सेंटीमीटर होगा, तो ऑप्शन सी टिक आउट कर देंगे, क्योंकि स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होता है, ठीक है। और पीए और पीबी दोनों का दोनों का है जी स्पर्श रेखाएं हैं, तो स्पर्श रेखाओं का लंबाई क्या होता है जी बराबर होता है। आपको ये बात याद हो जाना चाहिए। तो जब पीए 6 होगा तो पीबी भी 6 होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। दी गई आकृति में ओपीए का मान 35 है, ओपीए का मान 35 डिग्री दिया है, यानी कि इस कोण का मान 35 डिग्री दे दिया है। तो एओपी का मान पूछा है, एओपी का मान पूछा है, यानी कि यहाँ वाला कोण का मान पूछा है। आपको ही पता है कि ओए जो है त्रिज्या है, क्या है ये त्रिज्या है, पीए जो है स्पर्श रेखा है, तो इसका यानी कि त्रिज्या जो होगा स्पर्श रेखा पर समकोण बनाएगा, त्रिज्या का होगा जी है स्पर्श रेखा पर समकोण बनाएगा, यानी कि 90 डिग्री हो गया, 35 डिग्री हो गया, तो 90 को 35 को कितना होता है 125 को हो जाता है। 125 डिग्री में और कितना जोड़ देंगे कि और कितना जोड़ देंगे 180 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ओ ए पी जो है 180 डिग्री कोण बनाएगा तीनों मिलकर, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के कोण है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे ये कितना डिग्री का होना चाहिए, तो आप लोग कहेंगे सर ये 55 डिग्री का कोण अगर हो जाए तो सबको जोड़ने पर ये हो जाएगा 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि 55 को 35 को होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री 90 डिग्री ये हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि 55 डिग्री जो है परफेक्ट कोण है,
यहाँ के क्वेश्चन के लिए, तो ऑप्शन बी जो है हम लोग टिक आउट कर देंगे। तो आप लोग को ऐसे करना है, नहीं समझ में आएगा कि 180 में से 125 को घटा लीजिएगा, 10 में से 5 घटे तो 5, 7 में से 2 घटेगा तो 5, यानी कि 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस बात को समझिए। तो आप लोग जो तरीका अपनाना चाहें अपना सकते हैं। ठीक है, दिमाग लगा के बनाइए तो 180 में से घटा के बनाइए तो, दोनों ही बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो आपको जैसे इच्छा करता है वैसे बनाइए, हम आपको कई सारे तरीके बताते चल रहे हैं। ठीक है, दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी की त्रिज्याएं अंतःवृत्त को पी क्यू आर पर स्पर्श करती है, यानी कि पी एगो बिंदु है, एगो क्यू बिंदु है, यहाँ पे क्यू दिया है। ठीक है, यहाँ पे एक आर बिंदु है। ठीक है, ये आर बिंदु है, आप लोगों को ना दिख रहा हो तो आर है, अच्छा जी आर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है यदि एपी जो है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है जी ए, यहाँ पे है पी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एपी जो है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब बीपी का मान 6 सेंटीमीटर है, बी और पी का मान जो है 6 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्या है जी बी, ये ध्यान रखिएगा। एसी का मान 12 सेंटीमीटर है, ए है, यहाँ पे है सी। ठीक है, तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया जी 12 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बीसी का मान x दिया है, बी से लेकर सी तक का मान कितना दिया जी, बी और पी का मान जो है 6 दे दिया है। ठीक है, एसी का मान 12 दिया है, पूरा का पूरा एसी का जो मान है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और बीसी का मान जो है x दिया है, पूरा का पूरा बीसी का मान कितना दिया जी x दिया है। तो सवाल में पूछा है x का मान, किसका मान पूछा है जी x का मान, यानी कि बीसी का मान पूछा है। ठीक है, तो जरा सा समझने का प्रयास करते हैं। हाई वाला 4 है। ठीक है, तो इधर भी कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि एक बाह्य बिंदु है और ए से यहाँ पे एपी और ए आर दो स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगा जी बराबर होगा, तो इधर 4 तो इधर भी 4 होगा। है देखिए 6 है तो ये भी कितना होगा जी 6 होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। हाई कहा है टोटल 12 सेंटीमीटर है, तो 12 सेंटीमीटर में से हाई 4 जो है घटा लेंगे, तो इधर कितना बचेगा जी 8 बचेगा, कितना बचेगा जी 8। तो अगर इधर 8 है तो इसका मतलब इधर भी क्या होगा जी 8 ही होगा। तो यानी कि बीसी का मान कितना होगा जी 8 को 6 को 14 को हो जाएगा, एक्स का मान कितना निकलेगा जी 14 निकलेगा। यानी कि आप लोगों के लिए यहाँ पे ऑप्शन जो है कौन सा हो जाएगा जी, ऑप्शन सी 14 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चित्र यहाँ पे जो स्पष्ट रूप से नहीं था उसको हमने यहाँ पे स्पष्ट रूप से बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, इस चित्र में ध्यान रखिएगा और स्पर्श रेखा का लंबाई बराबर कर लीजिएगा। हई 4 तो ये भी 4 होगा, हई 6 तो ये भी 6 होगा, हई 8 तो ये भी 8 होगा। हई 8 कहाँ से निकाला हमने, तो टोटल लंबाई जो दिया था 12 दिया था, और इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई जो है 4 दिया था, तो 12 में से 4 सेंटीमीटर छाट दिए, तो ये बाकी जो बचा वो 8 सेंटीमीटर हुआ। तो यहाँ से 8 हुआ तो ये भी 8 हुआ, तो 6 8 मिलकर 14 बन गया। तो ऑप्शन सी जो है सी हमने टिक आउट कर दिया है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग थोड़ा सा बना लिया कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझते क्या कह रहा है जी, कह रहा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं, एगो PA है एगो PB है, दोनों का दोनों स्पर्श रेखा है। तो PA का लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो PB का लंबाई पूछ रहा है, तो स्पर्श रेखा का लंबाई बराबर होता है, तो PA 6 होगा तो ये भी कितना होगा, बोले PA 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। PA का मान 8 दिया है। ठीक है, तो PB भी कितना होगा जी 8 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है डी टिक आउट कर देना है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान समझ सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, तो देखिए दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, ओ जो है वृत्त का केंद्र है। ये भी आपको चित्र अगर स्पष्ट रूप से न दिख रहा हो तो हम यहाँ पे चित्र बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ऐसा एक वो जो है त्रिभुज का निर्माण किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है ए, यहाँ पे दिया है बी और यहाँ पे दिया है सी, बीच में इधर केंद्र ओ है, तो यहाँ पे केंद्र ओ जो है रख लेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है बी ए सी का मान 60 डिग्री है, तो बी ए सी यहाँ पे जो है 60 डिग्री का कोण दे दिया है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 60 डिग्री का जो कोण है उससे अब यहाँ पे क्या देख रहा है जी, ओबीसी का मान पूछा है, ओ बी सी का मान पूछा है, यानी कि इस कोण का मान पूछा है। तो सबसे पहले इस बात को समझिए, अगर कोई वृत्त होगा, ठीक है, इस वृत्त में अगर यहाँ से जो है इसे 2 गो रेखा खिंचाओ और फिर इस यहाँ पे परिधि तक लगा चीज 2 गो रेखा खिंचाओ। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर हाई कोण थीटा होगा तो ई वाला कोण जो है थीटा का दुगुना यानी कि 2 थीटा हो जाता है। तो उसी तरह से 60 डिग्री है तो यहाँ वाला जो कोण होगा 60 का दुगुना यानी कि 120 डिग्री हो जाएगा। तो बचा कोण है जो दोनों कोणवा है, ये दोनों कोणवा कितना होना चाहिए होगा, देखिए त्रिभुज है ओ बी सी जो है वो त्रिभुज है। ठीक है, तो त्रिभुज में ध्यान रखिए तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, यानी कि बी और सी को जोड़ने पर 60 डिग्री आना चाहिए। तभी तो देखिए ये वाला दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 60 डिग्री, 120 डिग्री, 80 डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा। तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इस बात का ध्यान रखते हुए यहाँ पे अगर 120 है तो हाई दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 60 डिग्री आना चाहिए। तभी 60 और 120 जो है मिलकर के 180 होगा। क्योंकि देखिए हाई दोनों का दोनों त्रिज्या है, हाई केंद्र ओ है, इसका मतलब हाई त्रिज्या है ओ बी और ओ सी भी त्रिज्या है, तो इसके सामने वाला दोनों कोण भी बराबर होगा, क्योंकि त्रिज्या बराबर होता है तो समूह कोण भी बराबर होगा, यानी कि कोण बी जो है यहाँ पे वाला है, जो हाई वाला बी है। ठीक है, और यहाँ वाला जो कोण सी है, ठीक है, इन दोनों कोण क्या होगा जी आपस में बराबर होगा, यानी कि 60 को हम लोग 2 भाग में बांटेंगे बराबर बराबर, तो 30 डिग्री ये भी क्या होगा जी 30 डिग्री, यानी कि यहाँ भी 30 डिग्री होगा और यहाँ भी 30 डिग्री होगा। तब 30 30 60 60 120 कितना होगा जी 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है ओबीसी का मान, ओबीसी का मान पूछा है,
तो ओबीसी का मान जो है 30 डिग्री हमारा आ रहा है, तो ऑप्शन डी को हम लोग टिक आउट कर देंगे 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि 19 नंबर कितना हो जाएगा जी, तो 19 नंबर का ऑप्शन जो है डी सही आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी कि पीटी और पीएस दो स्पर्श रेखा है, यानी कि भाई दोनों जो है स्पर्श रेखा है। कह रहा है कि इस वृत्त पर इस प्रकार है कि टीपीएस का मान 65 डिग्री है, टीपीएस यानी कि इधर 65 डिग्री है, तो जैसे ही इधर 65 मिला वैसे ही आपको यहाँ पे 115 डिग्री मिल जाना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ओटीएस का मान पूछा है, ओटीएस भाई ओटीएस का मान पूछा है, तो यहाँ वाला कौन का मान पूछा है, तो जरा सा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए भाई ओ टी एस एगो त्रिभुज आप लोग दिख रहा है, यहाँ वाला हाई वाला एगो त्रिभुज दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, ये त्रिभुज है, तो हम क्या करते हैं जी इस त्रिभुज का यहाँ पे निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, इसी त्रिभुज का। ठीक है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे एस है, हमने यहाँ वाला ओ रख लिया, यहाँ वाला टी यहाँ पे रख लिया, और नीचे वाला जो एस है इसको हमने एस यहाँ पे रख लिया। हाई वाला हमको मिल चुका है 115 डिग्री। ठीक है, तो आप ही लोग बताइए कि हाई वाला कोण और ई वाला कोण दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, आप लोग 65 डिग्री। क्यों, क्योंकि 115 है और एक थी खाली 65, कितना होगा जी 180 डिग्री होता है, और त्रिभुज में हमको तीनों कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ पे 115 है, तो हाई दोनों कोण का योगफल कितना होगा जी 65 डिग्री हो जाएगा, ताकि 115 डिग्री आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए हाई दोनों का त्रिज्या है, हाई ओटी भी त्रिज्या है और ओएस भी त्रिज्या है, तो त्रिज्या मैंने क्या होता है जी बराबर होता है, यानी कि इसके सामने वाला कोण और इसके सामने वाला कोण बराबर होगा, यानी कि हाई दोनों कोण क्या होगा जी बराबर बराबर आएगा। तो 65 को हम लोग दो को भाग में बांटेंगे तो 32.5 आएगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देंगे 32.5। 65 का आधा कितना होगा जी 32.5 डिग्री होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इधर भी 32.5 डिग्री कोण और ये वाला भी 32.5 डिग्री कोण होगा, तो जाके त्रिभुज पूरा कंप्लीट होगा, 180 डिग्री कोण बनाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 32.5 इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन जो है बी सही आंसर है। ठीक है, तो आप लोग 20 नंबर क्वेश्चन को टिक आउट कर लीजिएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रहा है, किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारे से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है, तो कोई वृत्त है। ठीक है, इस वृत्त से कोई व्यास खींचा गया। ठीक है, इस व्यास के दोनों किनारों से क्या करते हैं स्पर्श रेखा खींच देते हैं। ठीक है, ये स्पर्श रेखा खींच दिए, ध्यान रखिएगा। ये क्या होगा जी हमेशा समांतर होगा, क्यों, क्योंकि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब बनाएगा, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब बनाएगा, तो ये 90 और 90 कितना होगा जी 90 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि एक ही ओर के अंत कोणों का योगफल 180 डिग्री है, मतलब है दोनों रेखा क्या होगा जी समांतर होगा। ये बात यूक्लिड ने कहा था, तो यानी कि ये समांतर स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो व्यास के दोनों सिरों से जो खींचा गया स्पर्श रेखा है ये हमेशा समांतर होता है, इस चीज को आप लोग याद कर जाइएगा। व्यास के दोनों सिरों से खींचा गया स्पर्श रेखा हमेशा समांतर होगा, इस चीज को आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन को आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। 22 में क्वेश्चन कर रहा है कि पी और पीबी किसी बिंदु पी से ओ केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है, जिनके बीच का झुकाव कितना है जी 80 डिग्री है। तो यहाँ पे पीओ ए का मान पूछा है, तो 50 डिग्री हो जाएगा। इस टाइप का सवाल हमने बनाया है, कैसे बनाएंगे जी, एगो वृत्त खींच लिए, इससे जो है दो गो स्पर्श रेखा खींच देंगे। क्या खींच देंगे जी, दो गो स्पर्श रेखा। ठीक है, इसका नाम दिया है पी ए, एगो नाम दिया है पीबी। ठीक है, केंद्र जो है इसका ओ है, तो हम यहाँ पे ओ केंद्र ले लेंगे। यहाँ पे 80 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा जी, आप कहेंगे 100 डिग्री होगा, क्योंकि 100 को 80 को 180 डिग्री हो जाएगा। इसको जो है बराबर बराबर भाग में बांटेंगे बीच में, तो ओ हो जाएगा। तो देखिए पी ओ ए का मान पूछा है, यानी कि खाली इधर वाला का मान पूछा है, तो 50 डिग्री इधर वाला हो जाएगा, इधर वाला भी 50 और नीचे वाला भी 50, तब तो मिल गई पूरा 100 होगा। इस बात को समझ रहे हैं ना जी, तो ऑप्शन जो है ए टिक आउट कर देंगे। पी ओ ए का मान कितना जी 50 डिग्री, पी ओ ए यानी कि खाली ऊपर वाला कितना डिग्री 50 डिग्री हो जाएगा। इस बात को आप लोग समझिए। ठीक है, इस टाइप का सवाल जो हमने ऊपर भी बनाया हुआ है, तो अगर आप यहाँ तक देखना है ना तो देखिए थोड़ा सा लाइक का नीचे बटन दिया हुआ है, उसको लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आप जो है बहुत महान व्यक्तियों में से एक व्यक्ति हैं। ठीक है, रुकिए थोड़ा सा लैपटॉप को चार्ज में लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर चार्ज नहीं हो पाएगा।